there, friends. Welcome to Insprush, where fun meets inspiration. Let's learn, play, and explore together. Don't forget to hit like and subscribe. टोपी वाला और जंगल का रोमांच। आपने कहा कि आपने कल एक बंदर और टोपी के बारे में वीडियो पोस्ट किया था और यह वीडियो का दूसरा भाग है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, वहां एक टोपी वाला रहता था जिसका नाम रामू था। अपनी हंसमुख मुस्कान और रंग बिरंगी टोपियों के लिए मशहूर रामू को गांव के लोग, खासकर बच्चे, बहुत पसंद करते थे। हर सुबह वह अपने हाथ से बनी टोपियों को एक बड़े टोकरी में भरकर पास के बाजारों में बेचने के लिए जाया करता था। एक दिन रामू ने जंगल के पार एक दूर के बाजार में जाने का फैसला किया। बाजार बहुत व्यस्त था और रामू को यकीन था कि वह वहां अपनी सभी टोपियां बेच सकेगा। लाल, पीली, नीली और हरी सभी रंगों की टोपियों से भरी अपनी टोकरी लेकर वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही रामू जंगल में दाखिल हुआ, वह पक्षियों की मधुर चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और झाड़ियों के बीच छोटे जानवरों की हलचल से अभिवादन हुआ। ऊंचे पेड़ों की ठंडी छांव ने तेज धूप से राहत दी। घंटों चलने के बाद रामू थक गया। उसने एक बड़े बरगद के पेड़ को देखा जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और वहां आराम करने का फैसला किया। उसने अपनी टोकरी एक तरफ रख दी और पेड़ के तने से टेक लगाकर सो गया। जब रामू सो रहा था तो पेड़ पर रहने वाले शरारती बंदरों के एक झुंड ने उसकी रंग बिरंगी टोपियों को देखा। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। एक एक करके बंदर पेड़ से नीचे उतरे, टोपियां उठाईं और वापस पेड़ पर चढ़ गए। जल्द ही बंदरों का पूरा झुंड टोपियां पहनकर शाखाओं से झूलने और चहचहाने लगा। थोड़ी देर बाद रामू जागा और अपनी टोकरी खाली देखकर हैरान रह गया। मेरी टोपियां कहाँ गईं? उसने जोर से कहा। चारों ओर घबराकर देखने के बाद उसे ऊपर से बंदरों की मस्ती भरी आवाजें सुनाई दी। अपनी नजरें उठाकर उसने देखा कि बंदर उसकी टोपियां पहनकर उसे चिढ़ा रहे थे। अरे नहीं, मेरी टोपियां, रामू ने परेशान होकर कहा। उसने बंदरों को डराने के लिए चिल्लाया और हाथ हिलाए, लेकिन बंदर उसकी नकल करने लगे। जब उसने ताली बजाई तो बंदरों ने भी ताली बजाई। जब उसने पैर पटके तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। रामू ने समझ लिया कि बंदर उसकी हर हरकत की नकल कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? रामू ने निराश होकर सोचा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। बंदर नकल करना पसंद करते हैं, है ना? उसने खुद से कहा। अपनी योजना पर काम करते हुए रामू ने अपनी टोपी उतारी और उसे जमीन पर फेंक दिया। जैसा कि उसने सोचा था, बंदरों ने उसकी नकल की। एक एक करके उन्होंने अपनी टोपियां उतारी और जमीन पर फेंक दी। खुश होकर रामू ने जल्दी से सभी टोपियों को इकट्ठा किया, उन्हें अपनी टोकरी में रखा और हंसते हुए कहा, तुम चालाक हो सकते हो मेरे बंदर दोस्तों, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा चालाक हूं। अपनी टोपियों को सुरक्षित वापस पाकर रामू बाजार की ओर चल पड़ा। वह दिन सफल रहा और उसने अपनी सभी टोपियां बेच दी। घर लौटते समय वह अपनी बंदरों के साथ हुई मजेदार मुलाकात को याद करके मुस्कुरा रहा था। सभी के लिए एक सीख। रामू और बंदरों की कहानी गांव वालों के बीच पसंदीदा कहानी बन गई। यह सिर्फ चतुराई की कहानी नहीं थी, बल्कि यह भी याद दिलाती थी कि समस्याओं को अक्सर बुद्धिमानी और धैर्य से हल किया जा सकता है। रामू के अनुभव ने गांव वालों को सिखाया कि अलग तरीके से सोचना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में शांति बनाए रखनी चाहिए। उस दिन के बाद रामू ने जंगल में आराम करने से पहले अपनी टोकरी को दोबारा जांचने का नियम बना लिया। और जहां तक बंदरों की बात है, उन्होंने अपनी शरारती हरकतें जारी रखीं, हमेशा जंगल को अपनी चहचहाहट और खेलों से जीवंत बनाए रखा।